Pranam Swamiji. So we will take first participant नीलम जोशी जी, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए। तो टीएसएच काफी बढ़ा हुआ है, उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा मेडिसिन चालू है। और थायरोनॉम मेरा 100 का चालू है। और क्या क्या तकलीफ है? हेयर लॉस है, मूड स्विंग्स है, नींद का भी इश्यू है। हम्म अभी और क्या क्या प्रॉब्लम है ये देखो। एक सिंपल सी बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना? जितने भी लोग यहाँ पे हैं, देखिए, आप जो थायरोनॉम खा रहे हैं, थायरोक्सिन खा रहे हैं, उससे कोई ठीक नहीं हुआ आज तक। हम्म ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, पिछले 50 साल में कोई एविडेंस नहीं है कि उससे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन नंबर का थोड़ा बहुत हेर फेर होगा, उसके बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाते हैं। थायराइड के लोगों में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है ना। फिर पहले थायराइड है, उसके बाद में थोड़ा टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, हार्ट का इशू या ब्लड प्रेशर का इशू आना शुरू हो जाता है। माइग्रेन, ग्लूकोमा, पेन इन द बॉडी, जॉइंट में स्टिफनेस, सर्वाइकल, एडियो में दर्द, एसिड रिफ्लक्स, ये सब चालू रहते हैं। शुगर लेवल भी बढ़ता है, ऑर्गन फेलियर उसके बाद में आने लग जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन जाता है ये फिर। तो दवाई खाने से तो आप ठीक नहीं होंगे, ये बात पहली बात समझ जाइए। अब इसको एक दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। इसको दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। वो नजरिया क्या है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेबिनार में भी वही समझाया, अभी भी वही बताता हूँ। थायराइड एक कफवात दोष होता है। इसका मतलब ये होता है, कफवात दोष का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में पॉइंट ए से पॉइंट बी में चीजें आराम से बह नहीं पाती, फ्लो नहीं कर पाती। कफ दोष के कारण ये फ्लो नहीं हो पाता। अच्छा, ये फ्लो नहीं हो पाता तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंस में क्या चीज चली जाती है? आपका स्टैमिना कम हो गया। थायराइड का प्रॉब्लम क्या है? एक बात, आपका स्टैमिना कम हो गया। एनर्जी लेवल लो लगते हैं सबको, बहुत देर तक कुछ नहीं कर पाते, कोई काम नहीं कर पाते। दूसरी चीज ये कि आपके शरीर में प्रोटीन बनाने की क्षमता वो कम हो गई है। बल्कि आपका शरीर प्रोटीन बनाने से डर रहा है, उसको लोड लग रहा है, तो वो एलर्जिक हो गया है प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन से एलर्जी है आपको, ज्यादा प्रोटीन खाएंगे थायराइड की कंडीशन और खराब हो जाती है। टीएसएच का थायराइड से कोई लेना देना नहीं होता। ज्यादातर लोगों को, 92% लोगों, 92% लोगों को टीएसएच का इशू है। और टीएसएच कहाँ से रिलीज होता है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा है ना, उसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से रिलीज होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपका इशू क्या है? इशू ही मैं आपको बता रहा हूँ, कफवात दोष, शरीर में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चीजें फैल नहीं पा रही। दूसरा पार्ट मैंने बताया, स्टेमिना कम हो गया। तीसरा, आपको प्रोटीन से एलर्जी हो गई। तो अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन करके गूगल में टाइप कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा, प्रोटीन खाने से थायराइड के केस में खास करके हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन, यानी छोटा ब्रेन होता है ना पीछे, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा। तो कहेंगे टीएसएच आपका बढ़ा हुआ है, या खतरा समझ रहा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपके एड्रिनल ग्लैंड, आपकी किडनी के ऊपर दो ग्लैंड है, उसको चालू कर देता है और वो खतरे की घंटी बजा देता है आपके शरीर में। तो ऐसे लोग जो बहुत जल्दी एंजाइटी प्रोन है, बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोच अटक जाती है उनके दिमाग में, फिर डर लगता है, ऐसे लोगों का टीएसएच हाई होता है। सोल्यूशन क्या है? अभी बहुत लोगों के क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा हूं एक ही बार में। सोल्यूशन क्या?
अगर आपकी झेलने की क्षमता अच्छी हो जाए तो जल्दी से खतरा नहीं आएगा ना। आप अपनी दादी नानी दादा नाना को याद करें, उनकी सिचुएशन आपसे ज्यादा खराब थी, अच्छी तो नहीं थी जितनी आपकी है, मगर वो जल्दी घबराते नहीं थे क्योंकि उनका झेलने की क्षमता, टॉलरेंस बहुत ज्यादा था। तो पहला नियम, अगर आपको थायराइड से निकलना है, नहीं निकलना तो फिर आप करते जाइए जो मर्जी करो, क्योंकि कोई निकलता तो है नहीं, सब ज्ञान लेके इधर उधर जाके, सबको ज्ञान चाहिए केवल, ठीक कोई होना नहीं चाहता। तो अगर टॉलरेंस आप नहीं बढ़ाओगे तो ये मान के चलिए कि आपकी एंजाइटी का जो इशू है जिसकी वजह से टीएसएच बढ़ता है या माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार सोच ज्यादा आ रही है, वो ठीक हो ही नहीं सकता किसी दवाई से नहीं। लेकिन कुंभक करने से हो जाता है। हमारे पास में हजारों हजारों प्रूफ, हजारों प्रूफ है इसका। लोगों की एंजाइटी की मेडिसिन चली गई, इंसोम्निया, सो नहीं पा रहे थे, सोने की मेडिसिन खत्म हो गई, घोड़े बेच के सोने लग गए, बहुत सारे प्रूफ। तो टॉलरेंस जब आपका बढ़ेगा तो खतरा नहीं आएगा। खतरा आता है ना तो इंसान पकड़ता है अपने आप को, होल्ड करता है ना। गाड़ी उबड़ खाबड़ चलेगी तो आप एकदम से जो खंबा है गाड़ी में, जो किसी चीज को पकड़ लेंगे ना, आप टाइट पकड़ेंगे। टाइट पकड़ेंगे तो ढीला नहीं छोड़ पाएंगे तो सोएंगे कैसे? सोने के लिए आपको छोड़ना पड़ता है अपने आप को। तो टॉलरेंस बढ़ जाएगा, झेलने की क्षमता बढ़ेगी, तो क्या होगा? तो फिर आपके शरीर में एंजाइटी जल्दी नहीं आएगी, मेंटल इशू किसी भी तरह का, डिप्रेसिव टेंडेंसी है वो चली जाएगी, अंदर से खुश महसूस नहीं करते, वो करने लग जाएंगे। अच्छा, टॉलरेंस होता क्या है? आप 10 किलो का वजन उठाओ, उसको कैसे टॉलरेट करते हो, झेलते कैसे हो? सांस रोक के उठाते हैं। 20 किलो उठाना हो तो और ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। तो सांस रोकना ही आपका टॉलरेंस है, कुंभक ही आपका टॉलरेंस है। कुंभक ही आपका टॉलरेंस है, बिना कुंभक की आप टॉलरेंस नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, इसमें एक और बात है, धीरे धीरे करके ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। सभी के थायराइड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अभी तो कह रहे हैं कि नहीं जी आपको थायराइड की प्रॉब्लम, बाद में चल के कुछ समय बाद में, कुछ सालों बाद में कहेंगे कि ये तो ऑटो इम्यून हो गया जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। ऐसा कुछ कुछ नाम देंगे, थायराइड, थायरोडाइटिस, हाशिमोतो, ग्रेव सिंड्रोम, क्रोन सिंड्रोम, ऐसे कुछ कुछ नाम दे देंगे। और अभी भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होता, बाद में भी कहेंगे अब तो ऑटो इम्यून हो गया जी, अब तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा, और अब तो दिन की गिनतियां कर लो, प्रोग्रेसिव हो गया है। बिना टॉलरेंस बढ़ाए कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, आपको स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन शरीर को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ऑर्गन आपके साथ नहीं देंगे। आजकल एक्सरसाइज करने वाले लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, ऑर्गन डैमेज हो रहा है। तो कुंभक करके जब ऑर्गन को अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कुंभक करके ही स्टैमिना, बैठे बैठे स्टैमिना बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में आपका हार्ट डिजीज या फिर और दूसरे डिजीज जैसे डायबिटीज हो जाए, ऑर्गन डैमेज हो जाए, ऑटोइम्यून हो जाए, तो उसको आप रोक सकते हैं। ठीक है ना। और पहली चीज जो मैंने बताया था कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन बनाने की क्षमता सही नहीं है, यानी मेटाबॉलिज्म सही नहीं। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती, ठीक है, केमिकल, नेचुरल या फूड, किसी से भी आप अपना मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ा सकते हैं। ये आपके शरीर की पाचन शक्ति के जैसा है, वो शक्ति है, स्ट्रेंथ है। एक सिंपल फॉर्मूला है, जितनी आप सांस भर सकते हैं उससे 4 से 5 गुना ज्यादा अगर रोक पाए तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है आपका। अगर अच्छा करना है तो वो रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, कुंभक करना पड़ेगा। ये तीनों ही चीजें मैंने बता दिया। मेटाबॉलिज्म वीक है, कुंभक करो, ठीक है, प्रोटीन बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी आपके शरीर की। अगर आपको अपना टॉलरेंस बढ़ाना है तो कुंभक करना पड़ेगा, ठीक है। टॉलरेंस बढ़ाना है तभी तभी ऑटो इम्यून बनने से इसको रोक सकते हैं, है ना। और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी, आपके मन में खुशी आएगी, डिप्रेसिव टेंडेंसी जाएगी, एंजाइटी खत्म होगा, तो आपको ही अच्छा लगेगा, है ना। तो मेटाबॉलिज्म ठीक करना है, कुंभक करना पड़ेगा। टॉलरेंस बढ़ाना है, कुंभक करना पड़ेगा। अगर आपकी रीजनरेटिव कैपेसिटी आपके शरीर की बढ़ानी है
या फिर ये कह लीजिए कि आपको डिप्रेसिव टेंडेंसी या मेंटल इश्यूज से निकलना है, तो भी कुंभक करना पड़ेगा। आप बिना कुंभक किए थायराइड या इससे रिलेटेड कंडीशन से बाहर नहीं आ सकते। आज के समय पे कोई उपाय नहीं है, कल भी कोई उपाय नहीं होगा। सीधी सी बात, स्टैमिना बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती। स्टेरॉइड जो देते हैं वो आपको बर्बाद कर देता है ना। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती, टॉलरेंस बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती। ना ही बन सकती, ये भी बोल देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीता पलन जी, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे थायराइड है, बहुत साल हो गए। और मेरा पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो रहा है और गैस हो रहा है मुझे ज्यादा। आपके शरीर में कफ और वात में से वात अभी इस वक्त में बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है या? हाँ। तो आपके ओके। शरीर में क्या होता है, वो वात नीचे जाने की बजाय वो ऊपर की तरफ में जाता है। ओके। ऊपर की तरफ में जाता है तो एसिड रिफ्लक्स होता है कई लोगों को। कई लोगों को डकारें आती है, बार बार डकारें आती है। और आंखों पे और सिर पे लोड आता है, तो सिर में भारीपन लगता है, कई लोगों को माइग्रेन हो जाता है। आंखों पे लोड काफी समय तक रहेगा तो ग्लूकोमा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कई लोगों को थोड़ा गर्दन में सर्वाइकल का भी इशू होता है ना। तो अभी वात बढ़ा यानी ऊर्ध्वगत वायु है, वायु विकार है। अब वायु विकार का मतलब क्या होता है, वात का मतलब क्या होता है, इसको अगर सीधी भाषा में समझें तो आपके शरीर में ऐसे मान के चलिए, जितने भी थायराइड वाले हैं ऐसे मान के चलिए कि जब आप चाय बनाते हैं उसमें मलाई दूध की चली जाती है। फिर आप चाय को छानते हो तो मलाई कहाँ जमती है, छन्नी में जम जाती है ना। फिर निकलती नहीं है चाय, फिर ऊपर से आप चम्मच से दबाना पड़ता, प्रेशर देना पड़ता, तब जाके चाय निकलती है। तो कुछ भी जमावट हो आपके शरीर में तो आपका प्रेशर इकोसिस्टम जो है ना, आपका वात हमेशा बिगड़ेगा। प्रेशर को ही वात बोला जाता है। देखिए, आपका किचन सिंक ब्लॉक हो जाता है, फिर क्या करते हो, प्रेशर डालते हो तब खुलता। आप जूस पी रहे हो, कोई टुकड़ा फल का पल्प फंस गया, स्ट्रॉ में फंस गया, फिर आप जोर लगाते हो, प्रेशर डालते हो तब जाके निकलता। प्रेशर में ही शरीर में मूवमेंट होती है चीजों की। अगर मूवमेंट नहीं हो रही, एक जगह से दूसरी जगह चीजें जा नहीं पा रही, तो क्या करेगा, शरीर को तो जिंदा रहना है, तो वो प्रेशर बढ़ाता है। फिर कहते हैं नहीं जी हमको ब्लड प्रेशर हो गया। अरे ब्लड प्रेशर, ब्लड का कोई प्रेशर होता नहीं है, फिजिक्स के नियम के विरुद्ध है। मगर प्रेशर जरूर शरीर बढ़ाता है। प्रेशर को ही वात कहा जाता है आयुर्वेद में। दूसरी बात, अगर शरीर को गर्माहट दे दो, तो जितने भी थायराइड के लोग हैं जिनके शरीर में स्टिफनेस रहती है, देखिए बाल झड़ रहे हैं ना, क्यों झड़ते हैं बाल, बालों के जड़ जो होते हैं ना उनके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, शॉर्टेस्ट लिविंग स्टेम सेल्स, उनकी उम्र कम होती है। वहां उसको बहुत जल्दी से न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए। अब आपके शरीर में कोई चीज जा नहीं पा रही, दूर तक फैल नहीं पा रही, तो उसको खाना नहीं मिल पा रहा, तो फट से बाल झड़ना शुरू हो जाता है। इससे भी कोरिलेट करें चीजों को। आप पहले ये मान के चलो कि आप लोग समझदार हो, ठीक है। जिन लोगों ने ठीक नहीं किया किसी भी एक थायराइड केस को पिछले 50 साल में, वो तो समझदार नहीं हो सकते ना। तो आप जिनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वो ठीक करते ही नहीं इसको। मगर आप समझदार हैं तो आपको इसे अपने तरीके से समझना पड़ेगा। तो शरीर में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चीजें नहीं फैल पाएंगी तो शरीर प्रेशर बढ़ाता है। इसलिए कई लोगों को ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया जैसी सिचुएशन आती है, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और शरीर पे लोड बढ़ जाता है। पेन क्या होता है, पेन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज नहीं जा पा रही तो जहां पे अटकी हुई है उस जगह पे दर्द होगा। दर्द का मतलब ही रुकावट होता है। इसीलिए थायराइड के लोगों में पूरी बॉडी में पेन होता है। सुबह उठेंगे कई लोग तो जमीन पे पाँव नहीं रख पाते। जॉइंट का स्टिफनेस और पेन तो रहता ही है। थोड़ा चलेंगे, गर्म होगा शरीर तो फिर फ्लेक्सिबल बन जाता है। कुंभक बैठे बैठे करेंगे पसीना आने लग जाता है, पित्त, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, पेन फैक्टर एकदम से कम हो जाते हैं। तो
एनर्जी बढ़ जाती है, एक तो और एनर्जी बढ़ जाती है। हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को लेके। 4 हफ्ते के अंदर जो एनर्जी आपके शरीर में प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी हेल्थ बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गई, अच्छी हो गई। तो जितने भी कुंभक करेंगे वो सबसे पहली चीज क्या रिपोर्ट करते हैं, अरे बॉडी में एनर्जी ज्यादा आ गई। और वो एनर्जी आपको चाहिए रिकवरी के लिए भी ना। थायराइड को ठीक करना है या ब्लड प्रेशर को ठीक करना है, डायबिटीज ठीक करना है, तो आपका शरीर ही तो ठीक करेगा। दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। आज तक तो 100 साल में कोई एविडेंस ही नहीं है। आपका शरीर करेगा। शरीर में क्या कमी होगी, एनर्जी की कमी होगी, बल घट गया, आपके शरीर का स्ट्रेंथ कम होगा, रिकवरी स्ट्रेंथ कम होगा। कुंभक करते ही रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो आप देखेंगे कि थायराइड की ही कंडीशन नहीं, आगे चल के जिनको शुगर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट का इशू आएगा या किडनी का इशू आएगा। क्योंकि किडनी थायराइड के केस में बहुत जल्दी इस पर लोड आता है। किडनी की प्रॉब्लम भी कफवात दोष है, थायराइड की कंडीशन भी कफवात दोष है। तो थायराइड के लोगों में जितने लंबे समय तक थायराइड में रहेंगे उतनी जल्दी उनको वो देखेंगे कि किडनी पे इशू आ जाए। और किडनी का भी कोई इलाज नहीं है। आखिरकार तो सब आपको ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलते हैं ना, किडनी खराब है किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, हार्ट खराब है हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो, लिवर खराब है लिवर ट्रांसप्लांट कर लो, घुटने खराब है घुटने ट्रांसप्लांट कर लो, कमर गड़बड़ हो गई कमर रिप्लेसमेंट कर लो, हिप रिप्लेसमेंट करवा लो। तो थायराइड के केस में आपको समझना पड़ेगा, जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से। ठीक है, दवाई खाने से बीमारी और एक के बाद एक बढ़ती जाएगी। ये लिख लीजिए, चाहे केमिकल दवाई हो चाहे आयुर्वेदिक दवाई हो। आयुर्वेदिक दवाई से नुकसान कम होता है, नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता। मगर केमिकल दवाई से नुकसान ज्यादा होता है। ठीक, लेकिन कोई नहीं करता। भोजन खाते खाते कमजोरी होते हैं ना, ताकतवर तो नहीं बनते। भाई 60 साल 70 साल 80 साल के इंसान ने इतने दिन भोजन खाए तो कमजोर हुआ ताकतवर हो गया, कमजोरी होता गया ना। तो भोजन थेरेपी नहीं बन सकता। फूड कैन नॉट बिकम अ थेरेपी इफ योर बॉडी डजेंट हैव द स्ट्रेंथ। आपके शरीर में स्ट्रेंथ नहीं है तो भोजन आपकी थेरेपी नहीं बन सकता। एक ही थेरेपी है आपके शरीर का बल, स्ट्रेंथ, रिकवरी स्ट्रेंथ, और वो कुंभक से बढ़ता है। पवन गुप्ता जी, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे अभी 2 साल से ही थायराइड है। और मैंने लास्ट ईयर सर ये आपका कुंभक क्रिया ज्वाइन किया था। तो इसमें जैसे ये नाड़ी शुद्धि कुंभक, प्रकृति शूल कुंभक सब मैंने सीखा था। मैं 1 साल से कर भी रहा हूँ। अष्टांग चिकित्सा कर रहे हैं आप, अष्टांग चिकित्सा। मेरा जो थायराइड का जो मेडिसिन है वो, हाँ, हाँ, यस सर। हाँ, कोर्स जो है अभी ये क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए सर? आपकी थायराइड की कंडीशन, ये जो कोर्स है ना, ये थायराइड के लिए वो जो कोर्स बना हुआ है ना, वो स्पेसिफिकली न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के लिए यस सर, है यस। ना। वो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के लिए है। तो वो अगर आपने किया है, और कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? सर वो लास्ट ईयर मई मई में मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल। हाँ हाँ, तो 6 महीने अगर आपने कोई एक कोर्स प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल के लिए अष्टांग चिकित्सा अगर कर लिया, तो थायराइड का हाँ, अब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमने अगर वो कोर्स डिजाइन किया है तो उसमें उसकी ज्यादा उससे फायदा होता है। जैसे ये थायराइड और रिलेटेड कंडीशन के लिए, तो इसमें थायराइड की कंडीशन को ज्यादा अच्छे से हैंडल किया जाता है। स्वामी जी, 2 क्वेश्चंस चैट बॉक्स में है। यूट्रस फाइब्रॉइड का कोई उपाय है? 10 सेंटीमीटर, प्लीज बताएं। 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है। देखिए, इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ, यूट्रस फाइब्रॉइड या पीसीओडी केसेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस अगर आप देखेंगे फीमेल्स में, खास करके वो जो कंसेप्शन की तरफ जाते हैं, उनके लिए इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस, है ना, पीसीओडी, लो एएमएच काउंट, हार्मोनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल इश्यूज, ये सब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ये क्यों आ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको मालूम है कि 3 में से 1 फीमेल को फैटी लिवर है, और 3 में से तीनों फीमेल का लिवर कॉम्प्रोमाइज है?
अब ये फीमेल की बात नहीं कर रहा मैं, मेल में भी यही है सिचुएशन, क्योंकि थायराइड फीमेल में ज्यादा देखा जाता है, तो फीमेल को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मान के हम चल रहे हैं। कमाल की बात है कि बच्चों में 5 से 10 साल, 9 साल 10 साल के बच्चों में हर एक बच्चे का ट्राइग्लिसराइड जो है वो एलिवेटेड है, कोलेस्ट्रॉल लेवल एलिवेटेड है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिवर आपके शरीर का गेटकीपर होता है, दूसरा ब्रेन होता है। लिवर आपके भोजन को पहचानता है, आपको क्या खाना क्या नहीं खाना सब पहचानता है, आपकी परंपरा में आपके पूर्वज क्या खाते थे वो सब पहचानता है लिवर। उसकी मेमोरी है, अपनी एक मेमोरी है। और हमने क्या कर दिया, केमिकल डालने लग गए शरीर के अंदर। आपका शरीर केमिकल खाने के लिए तो डिजाइन नहीं था, कि था? आपका शरीर केमिकल खाने के लिए तो डिजाइन नहीं था। तो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो कितने दिन चलेगी गाड़ी, बताइए? दिन की बात छोड़ो, अगर कुछ मिनट भी चल जाए तो बड़ी बात होगी। पर आप चले जा रहे हैं क्योंकि आपका शरीर बड़ा कमाल का है। आप पेट्रोल, आपकी गाड़ी है उसमें डीजल डाले जा रहे हो, उसके बाद थायराइड हो गया, ये 10 प्रॉब्लम हो गई, मगर बचे हुए हैं। कमाल की बात है, आज भी बचे हुए हैं, आप जिंदा है। तो अगर जिंदा हैं तो अपने शरीर को शाबाशी दे लीजिए कि आपकी गाड़ी पेट्रोल की थी मगर आप डीजल डालते गए बचपन से, उसके बाद भी जिंदा है। बहुत बड़ी बात नहीं है? तो दवाई खाएंगे तो आपको बीमारियां होंगी, केमिकल दवाई, है ना? भोजन हमने क्या कर दिया, भोजन कैसा कर दिया, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब आपका लिवर पहचानता नहीं आपके भोजन को, इसीलिए आपको स्वाद भी नहीं आता, खाने में मन भी नहीं करता इतना अच्छा। भूख लगती है मगर जो भोजन कर रहे हैं उससे पेट भर रहे हैं किसी तरीके से। तो लिवर जो है ना, वो कहता है कि ये इंसान कौन सी पृथ्वी पर पहुंच गया, कौन सी दुनिया में पहुंच गया। वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, और बचाने के उपक्रम में आपको चोट लग जाती है तो थोड़ा आप तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं, तो जलन कम हो जाती है। लिवर को जलन होगी तो वो भी घी लगाएगा, वो भी फैट क्रिएट करता है। इसे फैटी लिवर कहते हैं। आपके शरीर में इम्यून सेल्स जब बनेंगे तो कैसे बनेंगे? कच्चा माल क्या है आपके शरीर में? इम्यूनिटी के सेल्स बनने के लिए, इम्यूनिटी के सैनिक बनने के कच्चा माल क्या है आपके शरीर? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो जब आपके शरीर में खतरा आएगा तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो गलत नहीं है, फैट बढ़ना चाहिए। फैट प्रोटेक्शन होता है आपके शरीर का, फैट बढ़ना चाहिए आपके शरीर में। जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ पाया वो इंसान खत्म हो जाएगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, फैट बढ़ गया, वो बच गया। अब आप उसको गलत बोलने लग जाओ तो ये तो गलत बात, ये तो ठीक नहीं। लेकिन लिवर तो कॉम्प्रोमाइज है भाई, काम तो कम करेगा। तो एक अच्छा लिवर जो है वो आपके भोजन को 60-70% तक इस्तेमाल कर लेता, मगर लिवर कॉम्प्रोमाइज है तो 30-40% तक इस्तेमाल करेगा। 30-40% तक इस्तेमाल करेगा, यानी कि इस्तेमाल करने में जो हॉर्मोन्स का यूज होता है उसको कम लेगा, कम खर्च करेगा। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन आपके लिवर में जाता है, मगर लिवर कमजोर है तो इंसुलिन कम लेगा। तो कहाँ पाया जाएगा इंसुलिन? ब्लड में, ब्लड के थ्रू जाता है, आपके खून में पाया जाएगा। खून का इस्तेमाल, ब्लड का इस्तेमाल और कहाँ होता है? फीमेल में कहाँ होता है? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस। यहाँ पे इंसुलिन ज्यादा है। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, अननेसेसरी, बिना बात के ग्रोथ करवाता है। उसको आप सिस्ट कह देते हो, ब्लॉकेजेस कह देते हो, कुछ कुछ नाम बोल देते हो आप। अब 10 सेंटीमीटर का है तो सर्जरी करवा लो, मगर दोबारा हो जाएगा। आपके हार्मोन लेवल तो ठीक नहीं हुए, आपका मेटाबॉलिज्म तो ठीक नहीं हुआ, आपका लिवर तो स्ट्रांग नहीं बना। वो कैसे होगा? कुंभक करोगे तो होगा। तो कुंभक करने से पीसीओडी का कारण खत्म हो जाएगा। कुंभक करने से सिस्ट बनने का कारण खत्म हो जाएगा, जिस वजह से सिस्ट बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप सर्जरी करवा भी लो, उसको निकलवा भी लो, तो दोबारा नहीं होगा। मगर सर्जरी कोई सोल्यूशन नहीं होता ना, इलाज नहीं। 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है तो उसको तो सर्जिकली आपको रिमूव करा देना चाहिए, मगर कुंभक आपको जरूर करना चाहिए। बिना कुंभक के तो आप ठीक नहीं होंगे। नहीं तो क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव करेंगे, उसमें कुछ डैमेज हो गया तो पूरा यूट्रस ही निकाल देंगे।
आजकल निकाल देते हैं ना, यूट्रस ही निकाल देते हैं। भाई कुछ और खतरा ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, यूट्रस ही निकाल देते हैं। कुंभक करेंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि कैंसर आगे चल के नहीं हो। और खासकर में ग्रोथ फैक्टर डिबेट आजकल पूरे मानवता का हो चुका है, तो इस वक्त में पूरी ह्यूमैनिटी को कुंभक अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड। नहीं तो कोई नहीं रोक सकता। एक बात साफ कहता हूं मैं, भगवान आके आपको ठीक नहीं कर सकते, साफ बता रहा हूं। आपका शरीर ही करेगा, उसको एम्पावर करो कुंभक से। आपके शरीर को एम्पावर करने का तरीका ही कुंभक है। तभी आप हेल्थ आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। स्वामी जी, ओपन हार्ट ऑपरेशन हुआ है 6 मंथ्स पहले, उसके बाद से टीएसएच इम्बैलेंस है, 125 थायरॉक्सिन ले रहे हैं। तो वो ऑपरेशन के बाद 10 किलो वेट भी इंक्रीज हो गया, आई पफिनेस हो गई है। ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। सर्जरी हार्ट का ब्लॉकेजेस के लिए भी लोग करते हैं, एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट लगा है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आपको दूसरा स्टेंट नहीं लगवाना, दूसरी सर्जरी नहीं करवानी, तो हार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। उसका एक ही तरीका है, दक्षिण बल बढ़ाना कहते हैं उसको। वो कुंभक से ही बढ़ता है, वो कुंभक से ही बढ़ता है। तो अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है लाइफ में, तो बिना कुंभक के कोई चारा नहीं है, ये बात आपको साफ बताऊं। और आपका वेट बढ़ रहा है, इसलिए आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम थायराइड वाला प्रोग्राम ही होगा। किसी का वेट अगर कम हो रहा होता तो हम उसे दूसरे प्रोग्राम में भेजते, मगर आपका वेट चूंकि बढ़ रहा है, तो आपके लिए सबसे सूटेबल प्रोग्राम थायराइड का प्रोग्राम होगा। इससे दोनों काम हो जाएंगे, आपके थायराइड लेवल्स भी ठीक हो जाएंगे, आपका जो एंजाइटी का या फिर इशू, जो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी का इशू, वो भी ठीक हो जाएगा। और तीसरी बात, आपका हार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। स्वामी जी, एक क्वेश्चन है कि अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो कैसे हेल्दी रहेंगे? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पूर्वज तो पहले ही मर गए थे, हम पता नहीं कहाँ से टपके हैं, दूसरे ग्रह से टपके हैं। हमारे पूर्वज तो मर ही चुके थे, ये तो अंग्रेजों ने पता नहीं कहाँ से लेके आए, वो हमको किसी दूसरे ग्रह से लेके आए हैं और यहाँ पे टपका दिया। आपके पूर्वज प्रोटीन खाते थे क्या? ह्यूमन बॉडी प्रोटीन कंजम्पशन के लिए बनी ही नहीं है। प्रोटीन ज्यादा खाओगे आपका किडनी खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, आजकल बढ़ रहा है ना ये सब। तो प्रोटीन खाने के लिए अगर आपको डिजाइन किया होता तो आप घास खा रहे हो, तो घास में ज्यादा प्रोटीन होती है, पत्तों में ज्यादा प्रोटीन होती है, टहनियों में ज्यादा प्रोटीन होती है। आप कच्चा मांस खा रहे होते, आप कच्चा मांस नहीं खा सकते। तो प्रोटीन अगर आपको ज्यादा खाना हो चाहिए होता शरीर को, तो ये सब खा रहे होते आप, जो कि नहीं खा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, प्रोटीन कंजम्पशन, इसीलिए मैंने कहा प्रोटीन ओवर कंजम्पशन गूगल में टाइप करके देखो। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओवर कंजम्पशन, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन, प्रोटीन ओवर कंजम्पशन, पिट्यूटरी माल फंक्शनिंग, टीएसएच बढ़ा हुआ है। 92% लोगों का टीएसएच बढ़ा हुआ है, उसको थायराइड की कंडीशन बता रहे हैं। प्रॉब्लम ही प्रोटीन कंजम्पशन है। आपके पूर्वज तो नहीं खाते थे प्रोटीन ज्यादा, उन्होंने तो बहुत पतली पतली चीजें बनाई थी, पानी जैसी, खिचड़ी, दलिया, सांबर, रसम, तरकारियां पानी में डाल के बनाते थे, है ना। आपने प्रोटीन जब खाना शुरू किया तो आप बीमार हो गए। प्रोटीन आपका शरीर लेता ही नहीं है। प्लीज इंफॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को इंफॉर्मेशन दें। आपको जो बताया गया वो आंख बंद करके, कान बंद करके नहीं मानना, क्योंकि स्कूल में आपको यही सिखाया गया, ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन, सब गलत चीजें बताई गई हैं आपको। आपका शरीर कोई भी प्रोटीन लेता ही नहीं है। क्या करता है? उसको छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है, और हर चीज के अंदर आपको ये प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद वो उसको अपने हिसाब से बनाता है। तो अगर आप ज्यादा प्रोटीन नहीं खाएंगे, ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, तो आपका शरीर पहले उसे ब्रेक डाउन करने में ही उसकी सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी, बनाने का तो क्या, छोड़ ही दो। तो इसीलिए प्रोटीन के लिए, खाने के लिए आपका शरीर डिजाइंड ही नहीं है, डिजाइन ही नहीं है। आपको ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूं कि आपको असर चकरा जाएगा। ब्लड का कोई प्रेशर ही नहीं होता, आपको दिन रात ब्लड प्रेशर बता रहे हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ लीजिए।
लैमिनर फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। या तो साइंस सही है या तो आपका डॉक्टर सही है, आपको चूज करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर ने 100 साल में किसी को ठीक नहीं किया, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं किया, किसी का हार्ट स्ट्रांग नहीं किया। इनफैक्ट हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। किसी का थायराइड ठीक नहीं किया, किसी का बेडिकार्डिया टैकीकार्डिया ठीक नहीं किया, हमने किया। मगर हमने नहीं, कुंभक ने किया। और कुंभक एक्चुअली में आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाया। तो आपके बॉडी ने किया, अल्टीमेटली आपका शरीर भी आपको ठीक करेगा, भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकते, साफ बता रहा हूं। आपने जो पढ़ा लिखा है, जो इस एलोपैथिक इकोसिस्टम में आप जो पढ़ रहे हो, आप ये प्रूफ मांगना शुरू कीजिए कि भाई ठीक किसको किया आपने। तो पहली बात, प्रोटीन नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे? आपके हजारों लाखों जनरेशन पहले लोग जिए, और तब जाके आप, वो तो बीमार नहीं थे, आप बीमार हो क्योंकि आप प्रोटीन खा रहे हो। स्वामी जी, 11 साल के बच्चे के टीएसएच लेवल इंक्रीज है और ग्लैंड सोलन है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्लीज गाइड करें। 11 साल के बच्चे के लिए हम बच्चों का प्रोग्राम करते हैं, उस तरफ में आपको डायरेक्ट करेंगे, आप नंबर छोड़ दीजिए। थायराइड ठीक हो जाता है, मैंने फिर बताया, 11-12 साल, खास करके जो प्यूबर्टी के एज में आ गए हो ना, उस समय पे थोड़ा फ्लक्चुएट करता। पहली बात तो बच्चों को टैग लगाना छोड़ो कि इसको थायराइड है या डायबिटीज है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो इंसुलिन बच्चे ले रहे होते हैं, वो इंसुलिन लेना बंद कर देते हैं। तो ग्रोथ के पीरियड में हार्मोनल डिविएशन के कारण भी शरीर में टीएसएच बढ़ता है, मगर इसका मतलब वो नहीं कि इसके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है। ठीक है ना? वो प्यूबर्टी की एज से आगे पीछे, क्योंकि आजकल हम हमेशा टेस्ट करवा रहे हैं ना अंदर ब्लड का, तो कुछ फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है। पहले तो टेस्ट नहीं करवाते, अपने आप ही सेटल हो जाता। तो चीजें सेटल जो हो जाती हैं, उनको भी सेटल नहीं होने दे रहे हम जबरदस्ती थायराइड क्रिएट कर रहे हैं, डायबिटीज क्रिएट कर रहे हैं। आपका टीएसएच लेवल बच्चे का 6 महीने साल भर प्यूबर्टी आते आते ठीक हो जाता, उसके बाद ठीक हो जाता, साल 1.5 साल लगेगा, ठीक हो जाएगा। मगर आप दवाई देने लगेंगे उसको, तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर, उम्र भर ठीक नहीं होगा, और मल्टीपल इश्यू आएंगे। तो बहुत क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि आपको जो बोल रहा है, क्या वो जानता है सारी चीजों को, या वो पढ़ के आया, किताब रट के आया और उसने कुछ बोल दिया। स्वामी जी, मैं पूछना चाह रही थी कि ये कुंभक क्या लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा? जब आप ठीक थे, एक समय ऐसा भी था, एक एज ऐसी भी थी जब आपको थायराइड नहीं था, उसके बाद आपके शरीर में कमजोरी आई और थायराइड हो गया, तो वापस उस रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। जब आप ठीक हो जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आप कुंभक करें, मगर उसके बाद भी कुछ समय के बाद में हो सकता है आपका शरीर वापस से कमजोर हो जाए, क्योंकि आपकी एज भी तो बढ़ रही है। तो ऐसे में आप छोड़ जरूर सकते हैं कुंभक को, लेकिन आगे चल के कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपने सीखा हुआ है कोई मॉड्यूल, तो वापस करना शुरू कर देंगे तो वो सेटल हो जाएगा। तो जैसे ही ठीक होंगे आप कुंभक छोड़ सकते हैं। मगर फिर अगर आगे आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो चूंकि आपके पास में एक पूरा मॉड्यूल होगा, तो उसे कर सकते हैं और वापस से हेल्थ को रीगेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।